हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 3 जनवरी 2022 और 3 जनवरी 2022 के ऑल इंडिया करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ से ये सारा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं और उसका लिंक जो है तो हम टेलीग्राम पे भी पोस्ट करते हैं, तो टेलीग्राम के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं सारा करंट अफेयर। और वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए डेली का करंट अफेयर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अभी हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय के तहत ही देश में जितने भी सैनिक स्कूल हैं तो वो संचालित होते हैं। और रक्षा मंत्रालय का ये रिपोर्ट आया है कि देश में कुल अभी सैनिक स्कूलों की टोटल संख्या जो है तो ये है 24। और इन 24 सैनिक स्कूलों में से कौन सा सैनिक स्कूल है जिसका ये रिकॉर्ड रहा है कि पिछले 10 वर्ष में उस सैनिक स्कूल से पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनमें से 33.4% छात्र जो है तो वो सेनाओं में अफसर बने हैं। तो ये कौन सा सैनिक स्कूल है? तो ये है घोड़ाखाल सैनिक स्कूल, जो कि कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो याद रखिए कि उत्तराखंड में स्थित घोड़ाखाल सैनिक स्कूल जो है तो उसका ये रिकॉर्ड रहा है कि उस स्कूल से पिछले 10 वर्ष में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं उनमें से 33.4% छात्र जो हैं तो वो सेनाओं में अफसर बन चुके हैं। तो अगर आपके परिवार से कोई सैनिक स्कूल का तैयारी कर रहा है, इसका अपना एग्ज़ाम होता है सैनिक स्कूल का, तो तैयारी कर रहा है तो उसको इसी में एडमिशन कराने का प्रयास कीजिएगा, घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में, क्योंकि इसका ये रिकॉर्ड रहा है कि वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों में से 33.4% छात्र जो है तो वो सेनाओं में अफसर बने हैं। ये इसका रिकॉर्ड रहा है। तो याद रखिए घोड़ाखाल सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। अगला है अभी हाल ही में 22 दिसंबर 2021 को जो है एक उपग्रह है जिसका नाम है इनमारसेट 6F1 उपग्रह, और इस उपग्रह को लॉन्च किया गया है H2A रॉकेट के जरिए। कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था तनगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र से। तो आपको बताना है कि ये सबसे पहले देखिए तनगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र कौन सा देश में स्थित है, और ये उपग्रह जो लॉन्च हुआ है इनमारसेट 6F1 उपग्रह, तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है जापान के द्वारा। तो दोनों याद रखिए कि जापान के द्वारा इनमारसेट 6F1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, और किस रॉकेट के जरिए? H2A रॉकेट के जरिए। और ये तनगा सीमा अंतरिक्ष केंद्र जो है तो ये जापान में ही स्थित है। और ये जो है साइंस एंड टेक का है, तो हम जनवरी महीना का जो भी साइंस एंड टेक से संबंधित घटना है तो उनको हम एक नज़र में देख लेते हैं, साइंस एंड टेक वाले। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है तो उसका नाम याद रखना है आपको, जेम्स वेब स्पेस उसका नाम है, जिसको नासा ने बनाया है। इसी तरह अभी हाल ही में जो है भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 को लॉन्च किया था रूस देश के द्वारा। और दुनिया का पहला जो डुअल मोड वाहन बनाया गया है तो ये भी बनाया है जापान देश ने। और इनमारसेट 6F1 उपग्रह जो है तो ये जापान ने लॉन्च किया है। तो जनवरी के ये साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो कि आपको याद रखने हैं। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? तो ये देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है SPMRM, तो उसके कार्यान्वयन में मतलब कि उसको लागू करने में जो पहले नंबर पे राज्य रहा है तो वो रहा है तेलंगाना। तो याद रखिए कि तेलंगाना वो राज्य है जो कि पहले नंबर पे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने में, और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, और तीसरे नंबर पे है गुजरात। और जिला में पूछा जाए तो जिला नंबर पे संगारेड्डी नामक जिला जो कि तेलंगाना राज्य का ही है वो पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे तेलंगाना राज्य का ही कामारेड्डी जिला दूसरे नंबर पे है। और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है तो इसको लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। कब? 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। अगला देखिए, अगला है अभी हाल ही में जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल जो है तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो जाहिर सी बात है हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि नाम में ही हरियाणा लिखा हुआ है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल जो है तो ये हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसी दौरान जो है उन्होंने गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, तो गुरुग्राम में ही अटल पार्क और स्मृति केंद्र को भी स्थापित करने का घोषणा किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
अगला देखिए, अगला है हाल ही में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन किस देश ने लॉन्च किया है। तो हमने बताया आपको कि डुअल मोड वाहन जो है तो ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और डुअल मोड वाहन क्या है, तो ये डुअल मोड वाहन जो है तो इस टाइप का जो वाहन है तो ये सड़क पे भी चलेगा और साथ ही रेल का पटरी पे भी चलेगा। ठीक है, तो सड़कों पे भी चल सकता है और रेल की पटरियों पर भी चल सकता है ये वाहन। तो याद रखिएगा कि दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन जो है तो ये जापान ने बनाया है और उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, अगला है हाल ही में चर्चा में रहा महाराजा परमहंस जी का मंदिर किस देश में स्थित है। तो याद रखिए कि महाराजा परमहंस जी का मंदिर जो है तो ये है पाकिस्तान में और ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। तो याद रखिए पाकिस्तान में है ये। अगला देखिए, अगला है अभी इस्पात मंत्रालय का, यानी कि जो केंद्र इस्पात मंत्रालय है भारत सरकार का, तो उसका सचिव के रूप में किसे चुना गया है। तो सचिव किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है संजय कुमार सिंह को। तो याद रखिए कि संजय कुमार सिंह जो है तो ये केंद्रीय इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाए गए हैं। और अभी पूछा जाए कि जो अभी हमारे इस्पात मंत्री कौन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री, तो वो कौन है, तो वो है श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, तो श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है तो वो फिलहाल इस्पात मंत्री हैं। और यहाँ पे और भी चीज़ जैसे कि हम देख लेते हैं, सबसे पहले साइंस एंड टेक को हमने देख लिया था। और अभी देखिए ये जो है ना, ये झांसी रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिए कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है, नया नाम। और कुछ दिन पहले ही जो सिक्किम में एक सड़क है जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू सड़क। ठीक है, तो ये सड़क का भी नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया था, नरेंद्र मोदी सड़क उसका नाम चेंज करके रखा गया है। और सिक्किम में ही सोमगो लेक है। अगर पूछ लिया जाए कि सोमगो झील कौन सा राज्य में स्थित है, तो याद रखिए कि सोमगो झील जो है तो ये सिक्किम में स्थित है। और इसी झील से नाथुला बॉर्डर से होते हुए सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, तो उसको जोड़ती है ये सड़क। तो ये दोनों नेम चेंज वाला याद रखिएगा, जनवरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रांची नहीं, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू सड़क जो कि सिक्किम में था उसका नाम नरेंद्र मोदी सड़क कर दिया गया है। और हाल ही में जो है अभी एक लेखक है जिनको कि ये अवार्ड दिया गया है, सुशीला देवी पुरस्कार 2021। ठीक है, तो आज ही के करंट अफेयर में ये है, इसीलिए इसको भी याद रखना है कि 2021 का जो सुशीला देवी पुरस्कार है बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन के कैटेगरी में, तो ये किसे मिला है, तो ये मिला है अनुकीर्ति उपाध्याय को। तो नाम याद रखिए कि अनुकीर्ति उपाध्याय जो है तो इनको सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था उपन्यास, तो वो कौन सा है, तो वो है कित्सुगी। तो कित्सुगी उपन्यास के लिए अनुकीर्ति उपाध्याय को सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया है। और अभी कुछ बुक हैं जो कि चर्चा में है। सबसे पहले हम कित्सुगी को देख लेते हैं। कित्सुगी के लिए ही इनको जो है सुशीला देवी पुरस्कार मिला है, अनुकीर्ति उपाध्याय को। और एक बुक है डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्पसेस ऑफ पियोनियर्स लाइफ जर्नी। तो ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिए कि डॉक्टर V.L. दत्त ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी, ये जो लिखा गया है तो ये डॉक्टर V.L. इंदिरा दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो यहाँ पे डॉक्टर V.L. दत्त, तो यही है डॉक्टर V.L. इंदिरा दत्त, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। और इसका विमोचन जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। इसी तरह और एक बुक का नाम याद रखना है, द टर्न ओवर विजार्ड। तो ये जो बुक है द टर्न ओवर विजार्ड, तो ये लिखा गया है अरूप राय चौधरी के द्वारा। और इसका भी विमोचन जो है तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। और आज का हाँ, ये हमने देख ही लिया कि इस्पात मंत्रालय का जो सचिव बनाया गया है तो ये बनाया गया संजय कुमार सिंह को। और इसी तरह से जनवरी में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये सारे, तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया है संजय कुमार सिंह को। इसी तरह जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो उसका कार्यकारी निदेशक में शामिल किया गया था आशीष पांडे को। और जो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बनाए गए हैं तो ये बनाए गए विनय कुमार त्रिपाठी को। और जो बारबाडोस देश है, तो बारबाडोस देश में भारत के जो अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये S बालाचंद्रन को नियुक्त किया गया था। इसी तरह जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो उसका एडिशनल डायरेक्टर के रूप में चुना गया था हारून राशिद खान को। और उत्तर प्रदेश का जो मुख्य सचिव बनाया गया है तो ये बनाया गया दुर्गा शंकर मिश्रा को। और असम पुलिस का जो पहली महिला महानिरीक्षक बनाई गई है तो ये बनाया गया है वॉयलेट बरुआ को। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जनवरी माह के।
और ये सारा चीज़ जो है आप पढ़ सकते हैं हमारा वेबसाइट sarkarilibrary.in पे, और उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से सारा चीज़ ये आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो ज़्यादा लंबा न रहा होगा और आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर सरकारी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम कल के वीडियो में। थैंक यू।